चातुर्मास क्या होता है और किस तरीके से चातुर्मास बदल सकता है आपकी जिंदगी, मैं बताता हूं आपको। चातुर्मास 4 महीने, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक। शुरू कब होता है? शुरू होता है ये देवशयनी एकादशी से और खत्म कब होता है? खत्म होता है देव उठनी एकादशी पे। अब किस तरीके से जिंदगी बदल देता है, इस पर बात करते हैं। देखिए, बड़ा ही वैज्ञानिक है चातुर्मास और बड़ा ही शास्त्रीय है। इसमें आप आध्यात्मिक रूप से अपनी तरक्की कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वो अध्यात्म आपको आपका जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले तो ये समझना है आपको, चातुर्मास के कुछ नियम होते हैं। संत महात्माओं के जो नियम होते हैं भाई, वो तो बड़े कहा जाए डिफिकल्ट होते हैं। जैसे संत महात्मा विचरण नहीं करते, यात्राएं नहीं करते हैं, नदियों को नहीं लांघते हैं, एक स्थान पर रह करके संयमित होकर के अपना जीवन करते हैं। लेकिन जो गृहस्थ के लोग होते हैं ना, वो कम महीनों में भी अधिक से अधिक फल को ले सकते हैं। जैसे क्या होता है, चतुर्मास के 2 नियम है। पहला नियम यह है कि भाई चतुर्मास में आपको भोजन संयमित होकर करना है। सात्विक भोजन करना है, या 4 महीनों तक व्रत पे रहना है, फलाहार पे, या तो एक वक्त का अन्न लेना है। दूसरा नियम यह होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करिए, कथाओं का श्रवण करिए। अगर गुरु मंत्र मिला हुआ है तो उसका जाप करिए, नहीं तो नाम जप करिए, बैठ करके कहीं भी स्थान पर नियमबद्ध होकर के माला करिए। अब देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए, वर्षा ऋतु होती है चतुर्मास के दौरान, जिसमें बहुत सारे ऐसे विषाणु होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमारी पाचन शक्ति कमजोर होती है। और जब पाचन शक्ति कमजोर होती है तो जाहिर सी बात है, जो गरिष्ठ भोजन होता है वो हमारा जीवन नरक बना देता है। लेकिन जब हम संयमित होकर के संतुलित आहार लेते हैं, फलाहार लेते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो हमारे शरीर की पाचन शक्ति स्ट्रांग होती है और कहीं ना कहीं शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी बनती है, जो हमें बड़े से बड़े रोगों से हमें निजात दिलाती है। दूसरा ये कि वर्षा ऋतु में एक ही स्थान पर बैठ करके जब आप शांत मन से कहीं ना कहीं भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो आपका जो आंतरिक विस्तार है वो होता है, आपके चक्र जागने शुरू होते हैं, आपके अंदर भीतर एक ऊर्जा जगती है और वो ऊर्जा आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में अग्रसर करती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मन जब शांत होता है तो जीवन में आप आगे बढ़ते हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारे जो अवगुण होते हैं ना, जो हमारे शरीर के भीतर होते हैं, हमारे मन के रोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं मिटते हैं। इसीलिए चातुर्मास की बड़ी महिमा है। मैं आपसे कहूंगा, ये जो 2 नियम है ना, भजन और भोजन, इन दोनों पर थोड़ा सा जोर दीजिए। 4 चीजें सीखिए। 4 चीजें कौन सी सीखनी है? सबसे पहले संयम सीखना है, क्या होता है। दूसरी चीज सीखनी है साधना। तीसरी चीज सीखना है ठहराव। और चौथी चीज सीखनी है संगत। संगत करिए अच्छे लोगों की, अच्छे भजनों की, अच्छे शास्त्रों की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए। राधे राधे।